हमारा नुकसान हो गया, हम क्या करें। हमारा पीटा ये देखो, ये देखो, क्या करने आते हैं हमारे बाल बच्चे। मैं अपनी बहू की चीता रही, मैंने अपनी बीवी की चीता रही थी सुनार के पास के लिए। अरे मुझे ये बता दे, ये सरकारी जमीन एयरफोर्स स्टेशन के सामने तुमने लगा रखा था एयरफोर्स स्टेशन के सामने लगा रखा था ना कल तुमने, तो वहाँ किसको पैसे दे दिए तुमने? ये जब किसी के बाप की जमीन है क्या, वो मुझे बता दे। या पैसे ले गया तुमने ऐसी दे दी? ठेकेदार ने पैसे दिए, दिलासा ठेकेदार ने ये दी कि हमारी सारी परमिशन है, एक भी मंडी नहीं लगने दूंगा। और यहाँ मुस्लिम जो है यही अत्याचार करा रहे हैं, यही लूटपाट करवा रहे हैं, ये रात को रोड लूटते हैं। ये चंदन चौधरी के लवाज है। पुलिस वालों के हाथ में चाकू लग रहे थे, रत्ते काट रहे थे, भगा रहे थे। अपने आपे को बचाएं क्या, माल को बचाएं क्या, जनता को बचाएं, बताओ क्या करें। पहले परमिशन लेके लगते थे बकरे, इस बार परमिशन नहीं दी। इन लोगों ने जानबूझ के किया परेशान करने के लिए। अब इधर लगा, इधर उधर से मारा, इधर आ गए, अब इधर से ये लोग मारेंगे जहाँ से। भाई इसमें करप्शन हुआ तो सबसे पहले इनके खिलाफ कार्रवाई न हो के वहाँ के जो बीट वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई 7 दिन से तुम अंधे थे क्या? पैसे लेते टाइम कोई दिक्कत नहीं थी, भाई तुमने पैसे लिए जब भी तो ये लगे लोग। इन पे लाठीचार्ज भी हुआ, इनकी पिटाई भी हुआ है, और कोई बकरे चुराए वुराए नहीं है इन माफियाओं ने, और जो प्रशासन है उनके पास ही होंगे, वो उसको बेच देंगे। तीनों थाना खदेड़ रहा, इधर से भगाते उधर जाते, उधर से इधर को, उधर से इधर। जो भागा, कोई बकरा किधर भागा, कोई कहीं भागा, जो जिसके हाथ लगा वो लेगा। रात में लठ बज रहा, भाग के बेचारे गरीब आदमी। ये इनको सजा मिली है, इन्होंने जो पहन रखा है, इधर देखा ये क्या पहन रखा है इन्होंने? इन्होंने मोदी जी को वोट दिया था। ये कोई मुस्लिम समाज के लोग नहीं है, आधे से ज्यादा यहाँ जो काम धंधे कर रहे हैं खटिक समाज के लोग हैं। पानी भरने की टंकी रखी थी, ठेकेदारों ने 500 रुपए लिए थे। ठेकेदार गुलदीन है, भूरी है, अज्जब है, यही लोग ठेकेदार है। ठेकेदार पैसे लेने के बाद ठेकेदार गायब हो गए, ठेकेदार अभी तक नहीं आए। हर साल लगती है, लगने को उसमें क्या दिक्कत है? कहाँ लगती है? तुम वहाँ जगह दो, फिर वहीं लगाएंगे, कहीं ना कहीं तो लगाएंगे। तुम्हारे नाम से कर लूटे हैं, इधर के उधर के, अब 3 लाख रुपए ले लिए। अभी अपना बताएंगे दिन पर लग चल गया। हर साल लगती है, होता आप जगह वाली बात है तो ये जगह किसकी है? ये तुम्हारा इसमें कहाँ ट्रैफिक बंद हो रहा है? इसके अंदर लगा लेंगे, पार्क के अंदर लगा लेंगे। आप में ये बताओ, आप अगर खुद बात करने की मेरी बात, आप डिसीजन नहीं करनी तो अपनी सीनियर को बुला लो, क्योंकि यहाँ सेंसिटिव माहौल होगा, फायदा नहीं है ना भाई। क्योंकि भाई किसी पे भी लाठी चार्ज हुआ, देखो मारपीट हुई, गलत है। नहीं फिर थाने का घेराव होगा, मैं रोड रात में मारा इन सबको मारा। बाबू जी रात तभी से लठ पड़े, तभी से भागना मुश्किल पड़ रहा है। तभी से लठ बजाए। या तो पहले क्राइम होने, मतलब क्राइम होने के बाद तुम पहले लगने मत देते। पहले लगने दीजिए, अल्लाह के वो ठेकेदार इनके यार किसको दे दिए तुमने? ठेकेदारों को? आपकी बीट है। इसको मामले को सुलझाओ, बिना बात सेंसिटिव होएगा, फिर आपके पास आएगी बीट में लगे कैसे, फिर लगेगा तो हटेगा, बिना बात मामला। हमारा तो कोई मतलब नहीं है ना, हमारे यहाँ पहले से लगता है ना, हर साल लगता है यहाँ। यहाँ नहीं लगता, वो साइड में लगता है, पार्क में लगता है, पार्क में लगा लो, कोई नहीं, अब लगा लो। हमारे यहाँ लगेगा ना, हम तो यहाँ के पास, हमारी विधानसभा तो ये है ना, हमने पार्क में लगवा देंगे, जगह देंगे इनको, एमसीडी वाले में काम 2 रुपए 2 दिन का बचाएंगे। अब किसी के पेट में लाखा भी होता है। अरे यार इस वक्त मैं भी 100 नंबर मार रहा हूँ, ऑटो चल रहे हैं अनुराग, उनकी कौन सी परमिशन है? कोई बेकार की बात होगी सुबह भाई। जबकि हमारे बकला रोड में आतंक मचा, थाने के बाहर मचा हुआ है। लड़ाई में आओगे तो सबका नाश है ना। इनकी मदद ये बताओ, आप सीनियर को बुला लो, जो डिसीजन है बुला लो। क्राइम आपके एरिया से हुआ है, चाहे वो लगती थी कहीं, ठेकेदार यहाँ से पैदा, ये लगाने वाले भी ज्यादातर इसी एरिया से। और इन बेचारों को 300 रुपया एक बकरे के 300 रुपया। गरीब आदमी बकरे वाले भागना मुश्किल हो गया। महिलाएं पिटे हैं, महिला तो फ्री नहीं पकड़ने वाली, लेने वाली जैसे जो खरीदने वाले हैं वो गिरी है, पटकी है, पकड़ो महिला लग के, पकड़ो महिला क्यों गिरी है? बकरे काट के रस्सी काट छुरी चप्पू से भगाए। अरे मुझे ये बता दे, ये सरकारी जमीन एयरफोर्स स्टेशन के सामने तुमने लगा रखा था, देखो बाबू जी एयरफोर्स स्टेशन के सामने लगा रखा था ना कल तुमने,
तो वहाँ किसको पैसे दे दिए तुमने? ये जब किसी के बाप की जमीन है क्या, वो मुझे बता दो। या पैसे ले गया तुमने ऐसी दे दी? बाबू ठेकेदार ने पैसे दिए, दिलासा ठेकेदार ने ये दी कि हमारी सारी परमिशन है, एमसीडी से परमिशन है, हमारी आप बकरे लगाइए। कोई भी बीट वाला इन्वॉल्व हो उसका नाम बता कि भाई अगर लग रहे हैं, कोई यहाँ से है कोई भी एक आदमी का नाम बताओ पुलिस वाला इन्वॉल्व है इसमें, तब तो मान ले पैसे दे के लगाइए। आप बुला लो किसी को, आप उसको बुला लो, एडिशनल सचिव को बुला लो, आपको बुला लो। अभी तो एक ही दिन है, तो लगाना पड़ेगा यार, काम धंधा थोड़ी, काम धंधा तो लगाना पड़ेगा ना। बेचारे गरीब जन कहाँ से लेकर आए हैं? ये सारे यहाँ के थोड़ी हैं। गरीब पहले लग गया था, आपने तब तो कुछ एक्शन नहीं लिया था। पहले लग गया था, या तो लग रहा था या तो लगा रहे हैं। आप 1 मिनट 1 तारीख से बगल में शुरू हुई हमारे यहाँ नहीं लगा, इस तरफ नहीं लगा सर जी यहाँ तो मजबूरी में आए हैं, किस तरफ लगाने इधर वाले कहते थे उधर जाओ, उधर वाले कहते थे इधर जाओ। मैं कह रहा हूँ 6-7 दिन से लगा रहे थे उस तरफ। हाँ, कैसे लगा रहे थे? मैं वही कह रहा, जब आपने देखा कि आज ईद करीब आ गई तो आप 6-7 दिन पहले क्यों नहीं? हमारे एरिया इधर लगता है, या तो बिल्कुल ही ना लगने देते। थाना लगता है ना मस्जिद वाला। कल क्या हुआ था? बकरा आप लोगों ने लगाई थी तो अचानक से हटा क्यों दी? बकरे मंडी में हम लगाई हुई थी। बकरे मंडी के ठेकेदार लोगों का ठेका लेते हैं, हर साल लगाते हैं मंडी में। ये फील्ड में यहाँ मंडी लगती है, जब हर साल ठेका लेते हैं तो पैसे 300 रुपये बकरा लेते हैं। मंडी लगाई में इस साल भी उन्होंने 300 रुपये बकरा कर लिया इकट्ठे, जबकि पैसे लेने शाम को 7 बजे आते हैं। कल 12 बजे पैसे इकट्ठे, सबसे जबरदस्ती पैसे इकट्ठे करे हैं। अभी पैसे तो उसी समय पैसे तो सबसे 300 रुपये बकरा लेके हम लोगों ने बूझी भी पुलिस वाले हमसे। पहले आए पुलिस वाले, बोले आप बकरा हटाओ यहाँ से, जगह खाली कर दो। हमने कोई बात नहीं। ठेकेदार लोगों से पूछी, ठेकेदार लोग बोले आप कहीं नहीं हटोगे, यहीं रहोगे, हमारी परमिशन है। हमने लगाए तो पुलिस वाले भी डंडे लेके आए तो लाठी चार्ज करी, बकरे खोल के भगाए। किसी के बकरे हुए, किसी के लट्टे पड़े हैं, किसी के हाथ पैर फूटे हैं, किसी का कुछ हुआ है। मैं भगने मुश्किल पड़ गए वहाँ से, जब भग के आए लोग यहाँ के लिए। तब ये करीब शाम को 8 बजे की घटना, और ये रात के 4 बजे तक चलता रहा। 4 बजे तक लठ बजाते रहे। परेशान कर रखा है इन लोगों ने, इतना पुलिस वालों ने परेशान कर रखा है कि कुछ भी क्या किया जाए। ये लोग बेचारे इन लोग गरीब लोगों को ऐसे लट मार रहे हैं। एक बेचारे के रस्सी और फंस गई थी पैर में, उसको और मारना पीछे पुलिस वाला। बताओ, ये तो गलत है। हाँ, और मारा उसको। बताओ वहाँ पे ये यही बतरा थाने की होगी, गोंदपुरी थाने की पुलिस है मैम। गोंदपुरी थाना, उधर थाना गोंदपुरी का लगता है। अगर मेरी से इधर साइड में गोंदपुरी का थाना है, इधर संगमदार वाली बीट में नहीं है। वो गोंदपुरी थाने वाले पुलिस वाले आए थे, उन्हीं ने मारा तोड़ा। ठेकेदार के नाम बताइए। ठेकेदार गुलदीन है, भूरी है, अज्जब है, यही लोग ठेकेदार है। अब ठेकेदार पैसे लेने के बाद ठेकेदार गायब हो गए। ठेकेदार अभी तक नहीं आए कि बकरा लगेगा। ये परदेसी आए, हमने इनसे पैसे ले लिए, कहाँ जाएंगे? भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे। वो तो पैसा लेके भग गए। हमारे 5 बकरी चोरी, हमारे चोरी हो गए। 3 हमारे चोरी हुए। 16 बकरे एक बंदे के चोरी हुई, बोर हो रहा था सुबह बैठ के। किस किस को बताऊं मैं? 4 इनके चोरी हुए। कितने बकरी चोरी हुई आपके? कल रात में ये लोग मारते हैं डंडों से, हम कहाँ जाएं? इतनी जनता थी, इतनी एमसीडी के आदमी थे। अब पुलिस वालों को देखें, एमसीडी के आदमी को देखें, जनता को देखें। जब पुलिस वालों के हाथ में चाकू लग रहे थे, रस्ते काट रहे थे, भगा रहे थे। अपने आपे को बचाएं क्या, माल को बचाएं क्या, जनता को बचाएं? बताओ क्या करें? किसी भी बकरे की कीमत देख लो, 50,000 रुपए, 60,000 रुपए। मतलब गरीब आदमी के लिए कोई मतलब वो नहीं है वैल्यू। गरीब आदमी की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। मतलब कुछ रेडी पट्टी पे अगर कुछ कर रहा है कभी साल में, बकरे वालों का सामान भी रह गया। बकरे वालों का जो सामान बाहर बच गया था, वो भी पुलिस वालों ने खड़े होकर दूसरी गाड़ियों में भरवाया, लेके भग जाओ उसे। पुलिस वालों खड़े होकर भरवाया। कुछ नहीं मिला वहाँ पे, कुछ भी नहीं मिला। खाने पीने का घर से व्यवस्था करके लाते, वो सारा दूसरों को 4-5 वगैरह सब भरवा दिए। दूसरों पुलिस वाले खड़े होकर चलो भरो गाड़ियाँ, भग जाओ यहाँ से। ये आलम हुआ मैम रात को। बहुत बुरा हाल मचा रखा है मैडम। बहुत कॉन्टेक्ट किया, वो सब खुद बोल रहा था कि हमारी परमिशन मिली हुई है, पुलिस से परमिशन मिली है, एमसीडी से परमिशन मिली है, आप बकरे लगाइए। घर से गाँव से बुलाए लोग। अब ठेकेदार कल से गायब है, गायब है बिल्कुल भी इकट्ठा करके गायब हो गए मैम। 20 ऊपर ही इकट्ठा करके गायब है। ज्यादा मैम, और भी ज्यादा कम से कम 50-50, 40-40 बकरी लेके आता है। व्यापारी अपने घर की चीज गिरवी रख के, जमीन गिरवी रख के लेके आता है। 30,000 हो जाते हैं मैम। बकरा वहाँ 10,000 था बकरा। अब लगा लो, अब बकरा कितना पैसा हो गया? लोग कर रहे हैं यहाँ पे। पहले परमिशन लेके लगते थे बकरे, इस बार परमिशन नहीं दी। इन लोगों ने जानबूझ के किया परेशान करने के लिए। मुझे परमिशन नहीं दी। अब इधर लगा, इधर उधर से मारा, इधर आ गए। अब इधर से ये लोग मारेंगे जहाँ से।
यहाँ हटाया नहीं, मार के डंडे बंदे मार के भगाया है। नाम बताइए कहाँ जाएंगे लोग? वाले कहते हैं कि गोविंदपुरी क्षेत्र में जाओ, गोविंदपुरी क्षेत्र वाले कहते हैं पहलादपुर क्षेत्र में जाओ। उनका क्या करें मैम, हम परेशान हैं, बेरोजगार बैठे हैं। ये कुछ नहीं होगा। अब बेरोजगार लोग इंसान क्या करे, यानी कि चोरी करे तो मुसीबत और मेहनत करे तो लोग आगे उल्टा करते पुलिस वाले। भाई देखो कुछ पुलिस वालों में भी होता है, कुछ आदमियों में भी होता है, लेकिन थोड़ा करो तो हिसाब से ही है, लेकिन नहीं समझते हैं। क्या करें भाई, सरकारी ऐसी चल रही है, पता नहीं क्या है। एक तो वो रेखा गुप्ता मैम पता नहीं क्या करवा रही है, उनका भी नहीं समझ आ रहा। बस मैम हाँ रेडी पट्टी साफ करा रही है, रेडी पट्टी पूरी साफ करा रही है। वो नाम मतलब वो रोड के जो गरीब आदमी लगा रहा है उसको हटा रही है बिल्कुल ही। पहले लगा था कि कुछ ऐसा होगा, और क्या, सरकार तो पहले पता लग गया था ये सरकार आप लोग भी बकरा मंडी लगाने वाले हैं, ये भी है? मेरे मामे भाई क्या हुआ था कल रात ना? भाई हम तो लोग बगैर लेके आए यहाँ, बगैर सारे नाकी मामा भगा दिए हमें तो। कल रात में? हाँ सारे भाई 3 बगैर हमारे गायब हो गए और सब बगैर भगा दिए, पूरी रात भगाते हैं, जैसे उधर भगाते हैं। अभी कहाँ हैं आप लोग? अभी कहीं गाड़ी में बकरे भरे हुए हैं, बेचने नहीं दे रहे, बेचने नहीं दे रहे, गाड़ी में बकरे भरे हुए। मैं अपनी बहू की चीज गिरवी रखे तब ये बकरे भोपाल करा मैंने, 2 रुपए पैदा हो जाए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा हमारा लोगों को घाटा पूरा करवाए। बकरे चोरी हो गए हमारे, क्या करें, गांव जाएंगे कैसे जाएंगे हम? मोदी जी से गुजारिश की जाए, जितने ये बोल रहे हैं सबको बुला के इनका घाटा पूरा करवाया जाए। मोदी जी हमारी बात सुन रहा हूँ तो बस इतनी गुजारिश की जाए, हमारा घाटा पूरा करवाओ, हमारा नुकसान हो गया, हम क्या करें? मारा पीटा ये देखो, ये देखो नाखून टूट रहा है, ये ऊँटे में लगी है चोट। हमारा इन लोगों ने गरीबों को ऐसे नहीं करना चाहिए अत्याचार। अब 300 रुपए बकरा ले रहे हैं, आप बताओ हमारे साथ जी को हो रहा है ये। यहाँ पे भी बेच रहे हैं, सड़क पे बेच रहे हैं, तो मार के बजा रहे हैं हमें, क्या करें हम बताओ? जानवर को खाना खिला देते, न पानी पीने देते, भैया कुछ नहीं करने देते। पानी की भी 500 रुपए टंकी लिया मेरे भाई, पानी भरने की टंकी रखी थी, ठेकेदारों ने 500 रुपए लिए थे, और व्यापारी तो 500 रुपए लिए थे। 6 टंकी रख रही थी, 6 टंकियों के 3000 रुपए हो गए। एक बाल्टी पानी लेते हैं तो 10 रुपए अलग से लेते हैं। बताओ प्यासे थे वो तो मैंने ना बोर झागा, ये नर्सरी का बोर सरकारी है ना, इसमें से पानी इन लोगों को भरवाया मैंने, कैसे करके बोर चालू करवा के। बेचारे रोड से कह रहे भाई नहाने के लिए नहीं है, हम लोग इतने परेशान है। फिर कह रहे भाई शौचालय मेरा भाई यहाँ तो है नहीं, तो मैंने यहाँ का बोर चालू करवा के इनको पानी भरवाया ड्राम, तब जाके इन लोगों को पानी पियाया हुआ है इनने, तब जाके इनने थोड़ी थैंक यू मेरे से कहा। मारपीट भी हुई है, बकरे भी चोरी हो गए, काफी नुकसान हुआ है, रो रहे हैं वो लोग। मुझे पता चला अभी। इधर आओ, क्या पड़ा है ये, इधर आओ, तुम भी आओ। बकरे तो मेरा बकरे चोरी हो गए, इधर आओ तुम। ये इनको सजा मिली है, इन्होंने जो पहन रखा है, इधर देखा ये क्या पहन रखा है इन्होंने। इन्होंने मोदी जी को वोट दिया था। ये कोई मुस्लिम समाज के लोग नहीं है, आधे से ज्यादा यहाँ जो काम धंधे कर रहे हैं खटिक समाज के लोग हैं और ये हिंदू समाज के लोग हैं। यहाँ पे कुछ लोग राजनीति करके झूठी, पहले पूरी दिल्ली में यही चल रहा है, गरीबों को भगाने वाला काम चल रहा है। जो पहले बोलते थे गरीबी हटाएंगे, लेकिन जब से भाजपा आई है गरीबों को हटाओ, गरीबों का शोषण हो रहा है। एक जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जिनको इतना मारा इन्होंने। हम आए हैं, ये बता रहे रोड के उस पार भी नहीं लगाने दे रहे, इस पार भी नहीं लगाने दे रहे, गुंडागर्दी हो रही है। एक बार हम गोविंदपुरी SHO से बात करते हैं अभी, और इनके साथ खड़े हैं, अभी देखते हैं। जो बकरे हमें रात का पता नहीं यहाँ पे कितने बकरे किसके चोरी मारपीट हुई थे, 10:30 बजे तक डंडा बाजा, सब पे मारपिटाई करी है। हमारे साथ क्यों हो रहा है जी, हमारे साथ क्यों हो रहा है ये? हमारे बकरे चोरी हो गए, ये कौन हम कैसे भी पैसे लेके आए? 2 रुपए कमाने आते हैं, क्या कमाने आते हैं, क्या करने आते हैं? हमारे बाल बच्चे, मैं भी बहू की चीता रही, मैंने अपनी बीवी की चीता रही थी सुनार के पास गिरी भी। ये अभी 2 दिन पहले भी जब मैंने वहाँ पे खबर बनाई थी तब भी ये परेशान थे, तब भी ये चोरी की बात करते कि इनके बकरे चोरी हो रहे हैं। उस दिन भी ये परेशान थे कि इनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, रोड पर खतरा हो रहा है, चोट लग रही है, तमाम चीजें। आज फिर इनके सेफ्टी के लिए पुलिस वालों को हमारी सेफ्टी के लिए रखा गया है। अब कोई परेशानी होती है तो वहाँ पर पुलिस आए, हमारी सहायता करे, किस लिए पुलिस को रखा जाता है? हमारे लोगों की सेफ्टी के लिए। हमारे परदेसी आदमी आता है तो हमारी सेफ्टी करे, हमारी देखभाल करे। हम आए फिरोजाबाद सुखाबाद से, जिला फिरोजाबाद से। नाम मेरा विकास कुमार है, मैं खटीक समाज से हूँ। मैं
आप क्या कहना चाहेंगे, इतनी सारी चीजें हो गई और इनको अभी भी जगह नहीं मिल रही है, यहाँ आए यहाँ से भी पुलिस ने भगा दिया। देखो, ये बीजेपी की मनमानी है और बीजेपी कह रही है कि ये सब मुस्लिम लगा रहे हैं और ये 90% लोग सारे खटीक परिवार से हैं और गरीब परिवार से हैं। देखो इस लड़के पे आज में मोदी जी का चिन्ह लग रहा और इन्होंने वोट भी पूरा खटीक समाज जो है 99% वोट भी बीजेपी को दिया है और वो कह रहे हैं हमने तो मुसलमान को हटाया। अरे मुसलमान भी तो इस देश के हैं भाई, सबका त्योहार है, इस देश की चाहिए मुसलमान, मुसलमान का भी देश तो आए हैं, इसी देश से पैदा हुए, यहाँ ही उनके बाबा दादा परदादा यहाँ ही पैदा हुए थे। वो अलग है, परिवर्तन हो गया, धर्म परिवर्तन हुआ भी यही है, वो है भी कहीं के बाहर के नहीं। वो ये जो खटीक समाज खड़ा, ये सब 90% यही बकरा लाए हैं और इन पे ही लठ बजाया और इन्होंने ही वोट दिए और आज कहते हैं हम गरीबी हटा रहे हैं। ये गरीब हटा रहे हैं, इन पर लठ पड़ रहा है, गरीबन के हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए। तो या तो पहले लगना ही मत जाना था, हाँ लिख देते कि यहाँ कोई भी बकरा अलाउड नहीं है लिख लगना, तो बेचारे लगाते ही नहीं। इनसे पैसे भी लूट लिए, ठेकेदारन ने जो यहाँ के बदमाश लोग थे उन्होंने इनसे पैसे लूटे और इन गरीबों के आधे इनके बकरा चुरे। जो भागा, कोई बकरा किधर भागा, कोई कहीं भागा, जो जिसके हाथ लगा वो लेगा। रात में लठ बज रहा, भाग के बेचारे गरीब आदमी। इनके बकरा भी चोरी हुई है, हर बकरे से 300 रुपया लिया गया, चाहे पुलिस खाए या पब्लिक खाए, पैसे इनके गए हैं। आज इन गरीब के साथ ना तो कोई न्याय मिल रहा रोड पे और ना इनके बकरे सुरक्षित रहे। बकरे इनको न खाने को न पीने को, भूखे मर रहे रोडन पे। 2 दिन बाद तो चलो है ये तो पहले ही मर जाएंगे, क्योंकि इनका साधन ही नहीं को कहीं भगरा लेके। अब यहाँ 3 थाने तंग कर रहे हैं। हम जहाँ खड़े हैं संगम बिहार थाने में खड़े हैं, हम रोड से पल्ली चले जाएंगे तो प्रहलादपुर थाना आएगा, हम उस रोड से एमबी रोड से परे चले जाएंगे तो गोविंदपुरी थाना आ जाएगा। तीनों थाना खदेड़ रहा, इधर से भगाते उधर जाते, उधर से इधर को, उधर से इधर, और भगने में ही रह रहे हैं। ना तो ये बेचारे अपना 2 रोटी खा पाए चैन से कल से, और ना इनके जो बकरा है, ना पानी मिल रहा, ना खाना मिल रहा, और गरीब पर लठ फ्री में पड़ रहा। इनके पैसे भी चले गए और इनके बकरे भी चले गए और आज जो बचे कुछ हैं ये गरीबन के, वो बकरे प्यासे भूखे मर रहे हैं। न्याय हम अड़ रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही, क्योंकि सेंटर के अधीन पुलिस, यहाँ दिल्ली पुलिस जो है सेंटर के अधीन, वो सब कह रहे हैं जी हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से आदेश है। अब ऊपर कौन है, या तो मोदी है या भगवान ऊपर दिख रहा, किससे कहें, ये किससे गुहार लगाएं। हम तो दोनों पार्षद खड़े, इनके साथ खड़े, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम प्रशासन में होते हुए भी इन गरीब की सेवा नहीं कर पा रहे। दिल्ली पुलिस हमारी नहीं, सारी सरकार ही तो बीजेपी की है, सेंटर सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, कारपोरेशन हो, एलजी हो, सारा सिस्टम तो बीजेपी का। अब ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाए, ये हम तो पुलिस से कह रहे हैं भाई इनका गरीब की रोजी रोटी देख लो। 2 दिन का समय है, 2 दिन में अपने चले जाएंगे बेचारे। तो मेरी तो ये गुजारिश है सरकार से कि इन गरीब को भला कर ले, गरीबी को मत हटाए, इन गरीबन ने देख ले, ये गरीब के नाम पे धब्बा है, ये गरीबन ने हटा रहे, लठ बजा रहे, इनसे ज्यादा क्या गरीब होगा। कोई 100 कोस से आया, कोई 200 कोस से, कोई 400 से, रोजी रोटी कमाने को ही आए थे बेचारे, और 10 दिन में सब चले जाते हैं वापसी। ये है, तो मेरा तो ये मानना है, आपके माध्यम से भी आप भी अपनी आवाज़ पहुंचाएं और हमसे जो प्रयास होगा हर थाने में बात करके देखते हैं, हमारी सुनी गई तो हम कोशिश करेंगे पूरी। इतनी सारी चीजें हो गई है और ये भी कहा जा रहा है कि पूरा प्रशासन तो भाजपा के ही हाथ में है, तो क्या इनको न्याय नहीं मिलेगा, ये ऐसे ही बिलखते रहेंगे, इधर उधर भागते फिरेंगे? अब न्याय तो मिलेगा जब ही तो हम लोग आए। और पहली बात तो 6 दिन 7 दिन से क्यों लगाने दिया, जब नहीं परमिशन दी तो पहले दिन हटा देते हैं, पहले दिन पहुंचते इनको मना कर देते हैं। पहले तो इनसे पैसे ले लिए खूब सारे, उसके बाद जब पैसे पूरे हो गए तो लास्ट 2 दिन पहले किसी के दबाव में आके या राजनीति के तहत इन पे लाठीचार्ज भी हुआ, इनकी पिटाई भी हुआ है, और कोई बकरे चुराए वुराए नहीं है, माफियाओं ने और जो प्रशासन है उनके पास ही होंगे, वो उसको बेच देंगे। ये डबल कमाई कर रहे हैं, इनसे भी पैसे ले लिए, इनके बकरे भी रख लिए, टोटल गुंडागर्दी हो रही है। और मैं चाहता हूं अगर इनको कार्रवाई करनी है तो वहाँ का जो पुलिस गोविंदपुरी थाने लगता है तो उसमें जो बीट वाले हैं उन पे जांच बैठनी चाहिए और उनको सस्पेंड करना चाहिए कि यहाँ पे 7 दिन तुमने लगने क्यों दिए। भाई इसमें करप्शन हुआ तो सबसे पहले इनके खिलाफ कार्रवाई न होकर वहाँ के जो बीट वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई 7 दिन से तुम अंधे थे क्या,
पैसे लेते टाइम कोई दिक्कत नहीं थी। भाई तुमने पैसे लिए जब भी तो ये लगे लोग। अब बीट वाले कहाँ हैं वो? तो अभी SHO साहब हैं, बघेल साहब, उनसे बात करेंगे। मैं एक कंप्लेन भी देंगे, जो वहाँ की बीट वाले हैं, जो अधिकारी है, उनके खिलाफ जांच भी हो। और मैं इसको DCP को भी दूंगा कि 7 दिन लगे कैसे, और नहीं लगे तो अब पूरे लगेंगे। तो अभी हम बात करते हैं इनसे। बाकी हम लोग इनके साथ हैं, जितने भी परिवार हैं। मेरे हिसाब से 80% ये हिंदू लोग हैं। मुसलमानों के नाम पे इनको प्रताड़ित करा जा रहा है। खटिक समाज के लोग हैं और ये लोग भाजपा के वोटर हैं। हम इंसानियत, हमें पता नहीं वोट कौन है किसका, हमें तो ये पता इंसानियत के साथ गलत हो रहा है, इसलिए हम लोग आए हैं। अब यहाँ पे क्या पूरी दिल्ली में एक ही बात हो रहा है, जब से भाजपा वाले आए हैं। अभी 300 घर वहाँ तोड़ दिए जंगपुरा में, कल तिमारपुर में तोड़ दिए। तो मोदी जी बोल रहे थे गरीबी हटाओ, पर उनका मतलब गरीबी नहीं, गरीबों को हटा दो। पूरे दिल्ली में हाहाकार मचा है। एक समाज के लोगों को, एक धर्म के लोगों के नाम पे सबको परेशान कर रहे हैं। किसी को तोड़ देंगे घर, बोल देंगे बांग्लादेशी है जी, किसी को भगा देंगे रोहनिया है। अरे विधानसभा तो चंदन चौधरी की लगती है, उनको इनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए था। नहीं, वो गोविंदपुरी वाली नहीं, विधानसभा उन्हीं की। अब चंदन चौधरी जी जब आएंगे पहले हम आ गए, हमें अपना जिम्मेवारी निभानी है, वो निभाएंगे। वो उनकी ये इनको भी उनके पास जाना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ जैसे इन्होंने हमें संपर्क करा, वो भी इनके विधायक, इनको संपर्क करना चाहिए। और हम तो इनके साथ अभी SHO से बात भी कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। बाकी अगर इनको नहीं लगने दिया तो माफियाओं के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और जो संबंधित अधिकारी है उनको तुरंत तत्काल में वहाँ से सस्पेंड करना चाहिए, उनके खिलाफ। नुकसान की भरपाई कैसे होगी? नुकसान की भरपाई तो मुझे इसमें पता नहीं है, क्योंकि CM हमारे होते तो ऐसा कुछ होता नहीं। दिल्ली में हमारी सरकार होती तो नुकसान की भरपाई भी करते। प्रशासन भी हमारा नहीं है, 4 इंजन की सरकार चल रही है भाई। CM इनका, मेयर इनका, मोदी जी इनके, और जो दिल्ली का मालिक है मेयर वो LG, वो भी इनका। तो 4 इंजन की सरकार है। एक साल में पूरी दिल्ली में से गरीबों को हटा देंगे, क्योंकि अंबानी और अडानी की सरकार है, उन्हीं के लिए काम करेंगे। तो अब देखते हैं, इनके लिए संघर्ष हम करेंगे, जरूरत पड़ी तो धरना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। आज इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे विधायक पर कि विधायक ने बकरा मंडी हाँ, में विधायक तो कह रहा है सरेआम कि मैं किसी को भी नहीं लगने दूंगा। अच्छा। हाँ, विधायक कह रहा है, ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी पब्लिक कह रही है इसके लिए। एक ये विधायक ने कर हटवाई है। विधायक कह रहा है यहाँ एक भी मंडी नहीं लगने दूंगा, और यहाँ मुस्लिम जो है यही अत्याचार करा रहे हैं, यही लूटपाट करवा रहे हैं, ये रात को रोड लूटते हैं। ये चंदन चौधरी के लफ्ज़ है, ये बकरे कम और लूटपाट यहाँ ज़्यादा होती है। ये चंदन चौधरी के लफ्ज़ है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये उसकी है। उसी ने हटवाई है, पहले नहीं लग रही थी। चंदन चौधरी का इतना बड़ा रास्ता होगा जो उस पर जगह ही नहीं मिली निकलने के लिए। ये चंदन चौधरी ने कहा ये मुस्लिमों का आतंक है, इसलिए हटाओ इस रेहड़ी पट्टी, ये वहाँ को हटाओ। रेहड़ी पट्टी हटवाई, उसके बाद ये जितने भी गरीब खड़े हैं, इनके जो बकरा 6-7 दिन से लगा रहे थे, ये उसी ने तो हटवाई है। पुलिस प्रशासन से बात करके देख लेना, वो बताएगा जी, उसी ने कही। SHO कह रहा है, मेरी बात हुई है, SHO कह रहा है इस बात। हाँ, SHO कह रहा है, उसी ने कार्रवाई करी है, और लग जाएगी तो फिर वो कहेगा हमारी मजबूरी होगी आना। हम कह रहे हैं हम अपने पार्क में लगवा देते हैं, MCD का पार्क है। जब बोलो जी वो कुछ एतराज नहीं करेगा, जब उसने एतराज करा तो हमारी मजबूरी होगी। ये पुलिस वाला कह रहा है कि हमारी मजबूरी होगी उसे हटाना। चंदन एतराज करेगा तो हटाना पड़ेगा, तो MLA इस एरिया को, वो भी नहीं, हम लोग भी ऐतराज करेंगे तो वो चीजें हट सकती है, पर हमें किसी के लिए ऐतराज नहीं। हम तो चाहते हैं गरीब लोग काम धंधा करें। हमारी जो सरकार है वो गरीबों के हित में काम करती है। अब देखते हैं क्या होता है। हम SHO बघेल जी से भी फोन मिला के बात करते हैं। हाँ। मैं 2-3 महीने से खाली बैठा था, मेरा हाथ टूटने के बाद, और पुलिस वाले ने एकदम से, मैं चाय और आमने डंडा लगाया था वहाँ पे, सब तोड़ दिया। और मेरे हाथ में डंडे 2-3 मार गए हैं, और फिर भगने लगे और मेरे सारा सामान तोड़ दिया। बताओ, सब नुकसान हो गया। मेरी 2 बेटियाँ, मैं भी कहाँ से करूँ मैम? हैं, ये ऐसा करेंगे की जाए और हमारे बकरे मिल जाएं, और जिन ठेकेदारों ने पैसे लिए उनके खिलाफ मुकदमा डाला जाए। मोदी जी, इनके खिलाफ मुकदमा डाला जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और हमारे बकरे मिल जाए मोदी जी बस। और हमें बुलाया जाए, हम तुमसे मिलेंगे। एक हम गरीब आदमी है कि हम तुमसे मिल नहीं सकते? हम भी यही उम्मीद करते हैं। यहाँ पर काफी लोग यहाँ जमा हो गए हैं जो इनके समर्थन में हैं, और 2 दिन की ईद रह गई है, 2 दिन का समय रह गया है बस। लोग काफी परेशान हैं, मारा भी गया है, बकरे भी चोरी हो गए हैं, पैसे भी गए हैं, काफी नुकसान हो गया है, खाने पीने तक कोई परेशानी हो गई है। बकरे हैं साथ में जो बचे हुए, उन्हें भी ना कुछ खिला पिला पा रहे हैं, ना उन्हें बेच पा रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि प्रशासन जिस तरीके से कर रही है इन लोगों के साथ में, वो ना करे।
करें और प्रशासन से जो ये चीजें करवा रहा है वो भी अपने हाथों को थोड़ा पीछे खींचे, क्योंकि सिर्फ 2 दिन का समय रह गया और ये सभी मुसलमान नहीं है, इनमें हिंदू भी है। तो अगर आप ये सोचकर ये कार्यवाही करवा रहे हैं कि केवल ये मुसलमान है और हमारी गंदगी फैला रहे, तमाम चीजें हैं, इनको हटाना है, एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको बता दिया जाए कि इसमें दूसरा वर्ग भी शामिल है। कम से कम हिंदू वर्ग की तो चिंता कीजिए, अगर आपको मुसलमानों की चिंता नहीं है तो इनके लिए कुछ सोचिए। 2 दिन का समय रह गया है, इन्हें चैन से जीने दीजिए। ये भी इंसान है और जो जिनको आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आदमी हो चाहे वो बकरे हो, वो भी एक जीव है। तो थोड़ी सी इंसानियत दिखाइए और इन पर रहम कीजिए। 2 दिन का समय रह गया है, 2 दिन इनको चैन से अपने बकरे बेच लेने दीजिए, उसके बाद ये चले जाएंगे। और आने वाले समय में उम्मीद यही है कि आने वाले साल में आप एक ऐसी जगह मुहैया करा देंगे जिससे इन्हें परेशानी ना हो। कल रात की बात मैं बताऊं, जैसा कि आपने सुन ही लिया है, कई बार इन्हें इधर से उधर भागना पड़ा, इनके काफी सामान भी गए, पैसे भी गए, बकरे भी गए और इन पर डंडे भी बरसाए गए। इनमें इनकी गलती नहीं है, उन लोगों की गलती है जिन लोगों ने इनसे पैसे वसूले और इन्हें ये कहा कि आप फुटपाथ पर लगाओ। संगम विहार की हमदर्द की जो रेड लाइट है, वहां के फुटपाथ पर इन लोगों को बकरा मंडी लगाने के लिए ठेकेदारों ने पैसे लिए थे और कहा था कि आप यहीं लगाइए, और उसके बाद वो ठेकेदार कल से गायब है और अब ये लोग बिलक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और इनकी मदद के लिए आगे कोई नहीं आ रहा है। संगम विहार के 2 पार्षद यहाँ पर है, पंकज गुप्ता वार्ड 168 से और चौधरी भागवीर, दोनों ही लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन से बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी भी सुनी नहीं जा रही है। खैर, आगे जो भी होता है हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, तो बने रहे हमारे चैनल NCR समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।